नहीं समझ में आया। रात्रि में अंधकार भगाने के लिए कितने ट्यूबलाइट बल्ब लगाने पड़ते हैं, और सूर्य निकल आए तो एक का एक को, ईश्वर को प्रसन्न करो। श्रीमती नाराज ना हो जाए हमसे, बेटे नाराज ना हो जाए, मित्र नाराज ना हो जाए। महाराज कथा तो पूरी सुन के जानी थी, पर वहां शादी होने वाली है, दूर के रिश्तेदार हैं, वहां जाना जरूरी है, नहीं तो बेचारे नाराज ना हो जाए। भगवान नाराज हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर रिश्तेदार नाराज नहीं होना चाहिए। और उसका उत्तर भी यही लिखा हुआ है कि जो भगवान को छोड़ के काम की ओर दौड़ते हैं उसका परिणाम क्या होता है, अभी मिलेगा आपको। अच्छा, वृंदावन बिहारी लाल की जय। अभी भगवान 2.5-3 वर्ष के हैं। भागवत में वर्ष लिखे, 3 महीने में क्या किया, 6 में क्या हुआ, 1 में क्या हुआ, 2 में क्या हुआ। गोवर्धन उठा रहे हैं तो 7 वर्ष के हैं। अब ब्रह्मा का मोह भंग कर रहे हैं तो 5 वर्ष के हैं। रास रचाए हैं तो 9, 8, 9, 10 वर्ष के हैं। 11वें वर्ष तो वो चले आए थे मथुरा। ऐतिहासिक दृष्टि से भी आप देखें तो 8-10 वर्ष के बच्चों में काम कहाँ रहता है, क्या रहता? और ऐश्वर्य की दृष्टि से देखोगे तो ईश्वर को तो पाप लगता ही नहीं, ईश्वर को पाप नहीं लगता। पाप तो कर्म फल की इच्छा में रहता है, पाप तो वासना में रहता है। क्या विगतेच्छा भय क्रोधो या सदा मुक्त एव स। विगतेच्छा भय क्रोधो, गीता, विगतेच्छा भय क्रोध, बोले वो तो जीवन मुक्त हो गया। जिसके मन में कोई इच्छा नहीं है, भय नहीं है, क्रोध नहीं है, वो नर नहीं है, नर के रूप में वो ईश्वर हो चुका है। क्या समझ, दोष निकल जाए, उदाहरण से बात समझ में आती है। एक पत्थर की शिला है, हर दर्शक देखने वाला उसे पत्थर कह रहा है, तो अनावश्यक पत्थर छाट दिया गया तो हर देखने वाला उसको भगवान कह रहा है। जिसे पहले पत्थर कहा जा रहा था उसी को बाद में भगवान के, क्यों? जो अनावश्यक पत्थर था वो निकल गया, निकाल दिया गया, मूर्ति प्रकट हो गई। इसी तरह हमें जीव इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हमारे जीवन में अनावश्यक दोष भरे हुए हैं। जिस दिन अनावश्यक दोष हमारे निकल जाएंगे उस दिन जीव नहीं रहेगा, ये तो परमात्मा हो जाएगा, नर नहीं तो नारायण हो जाएगा। भगवान कृष्ण 5 वर्ष की अवस्था तक माँ का दूध पीते रहे। मैया मना भी करती हैं तो भगवान कहते हैं माँ तेरा दूध पिए बिना पेट नहीं भरता। अरे इतनी गाय, इतने माखन, इतना, तेरा दूध तृप्ति देता है। अब से जुड़ी हुई एक कथा भी है, समय ज्यादा लग जाता है ना। यशोदा मैया और नंद बाबा पहले जन्म में द्रोण और वसु थे। द्रोण और धरा, और सुहाग रात जैसे ही यशोदा मैया के पास बाबा बैठे, तुम गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर रही हो, तुम्हारी सबसे अच्छी इच्छा क्या है? नंद बाबा ने यशोदा से पूछा, पहले जन्म गृहस्थ जीवन में तुम प्रवेश कर रही हो ना, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? तो बहुत भावुक होकर के यशोदा मैया ने कहा, जैसे कौशल्या की गोद में राम आए थे, इसी तरह मेरी गोद में भगवान आए, ये मेरी अंतिम इच्छा। तो नंद बाबा ने कहा इसके लिए तो तप करना पड़ेगा, बिना तप किए सिद्धि नहीं मिलती। तपो
अगर 12 कैरेट का सोना है और 24 कैरेट का बनाना है तो तपाना पड़ेगा पहले। तो माया की खोट आप में मिली है, इसको तपाओगे तो शुद्धि होगी, जी तो काम बनेगा। यशोदा मैया ने कहा मैं अभी से तप करने का संकल्प ले लेती, अभी इसी घड़ी। बाबा ने कहा ब्रह्मचर्य का पालन, यदि क्षंतो ब्रह्मचर्यम चरंती, भागवत में लिखा जिसे पाने के लिए जति सन्यासी सती महिलाएं ब्रह्मचर्य का, यदि क्षंतो ब्रह्मचर्यम चरण ग्रंथि जिदर्क्षवो यस्य पदम सुमंगलम विमुक्त संगा मनुया सुसाधवा। ब्रह्मचर्य का पालन ये तो ऊर्जा है, अनेक बार दोहरा चुके हैं। इसके पालन से भजन की शक्ति बढ़ती है और प्रकाश भी होता। यशोदा मैया ने कहा अभी से ब्रह्मचर्य पालन का मैं संकल्प। वाह, प्रातःकाल होते ही गांव के बाहर पहाड़ी के किनारे घास की झोपड़ी बनाई और वहां रहने लगे। नंद बाबा ने कहा यशोदा से प्रिय अतिथि भूखा न जाए और नारायण जी का सदा स्मरण होता रहे, ब्रह्मचर्य का पालन, भगवान तुम्हें जरूर मिलेंगे। चल पड़ा, कथा लंबी है, भाव यही है कि अंत में एक दिन नंद बाबा भिक्षा मांगने चले हैं। एक ब्रह्मचारी अपने वृद्ध माता पिता को लेकर पहुंच गया है। यशोदा मैया अकेली है। ये पूर्व जन्म की बात है, द्रोण और भरा। तो आइए आइए प्रभु आइए, विराजिए, आसन बैठाना, जल ले आई, जल पी लीजिए। आप आए हैं तो भगवान भोजन करके जाएंगे। हाँ देवी, हमारे माता पिता वृद्ध हैं और कई दिनों से भूखे भी। सुना है तुम्हारे यहां से कोई वापस नहीं लौटता, इसलिए हम आ गए। भोजन तो कराओगी ही? हाँ महाराज जरूर कराऊंगी। और घर में तो एक तोले आटा भी नहीं था, न चावल था। भाव ये था कि तब तक वो भिक्षा मांग के लौट आएंगे तो फिर बना कर, फिर कोई ने कथा प्रसंग कोई प्रश्न कर दिया, चलता है। अंत में ब्रह्मचारी ने कहा कि ऐसा लगता है आप में भाव तो है पर अन्न का अभाव है, हृदय में भाव है पर घर में अन्न का अभाव। हम दूसरा घर देख लेते हैं। नहीं नहीं प्रभु, भूखे नहीं जाए, क्योंकि नंद बाबा ने कह रखा था ना भूखा न जाए। सामने गांव था, महाराज मैं 5 मिनट में आ रही हूं, आप जाएंगे नहीं बिना भोजन। एक किराने की दुकान में पहुंचे, वो जवान लड़का बैठा हुआ था। यहाँ यशोदा मैया का जो शरीर था दिव्याति दिव्य हो गया था। ब्रह्मचर्य का पालन और भगवत चिंतन शरीर में चमक ला देता। बड़े प्यार से मैया ने कहा वीर, भाई को वहां पर वीर कहते हैं। वीर, घर में अतिथि बैठे हैं, खाने को नहीं है। भाई हमेशा बहन पर दया करता है, मैं तुम्हारी बहन हूं, कुछ दे दो, उनको भोजन हो जाए। पति देव भिक्षा मांग के लाएंगे तो मैं लौटा दूं।
और नहीं तो ये सोच लेना गरीबनी बहन की सहायता की। ध्यान से सुन रहे हैं कि नहीं? उसने आटा दाल चावल पूरी में बांध के दे दी, लेकिन उसके मन में वासना जाग उठी। तात तीन अति प्रबल खल। शास्त्र कहते हैं कि ये तीन अति प्रबल खल, काम क्रोध हर लोभ। काम क्रोध और लोभ। काम क्रोध हर लोभ। मुनि विज्ञान धाम में करें निमिष में क्षोभ। इन खलों पर जिसने विजय प्राप्त कर ली वो नर नहीं नारायण है। क्या? नारी नयन सर जाहि न लागा, घोर क्रोध तम निशि जो जागा, लोभ पास जेहि घर न बधाया, सो नर तुम समान रघुराया, सो नर तुम समान रघुराया, यह गुण साधन ते नहीं होए, यह गुण साधन ते नहीं होए, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। तात तीन अति प्रबल खल। ये तीन दुष्ट तुम्हारे अंदर बैठे हैं, और ये दुष्ट कब कौन उभर पड़े कहा नहीं। सामान तो बांध दिया, दे रहा, और कहता है कि तुमने जो मांगा सो मैंने दे दिया, अब मैं जो मांगता हूं मुझे दे दो। हाँ, मैं तुम्हारी बहन हूं, तुम मेरे धर्म के भाई हो, मांगो, मेरे पास हुआ तो जरूर दे दूंगा। चेष्ट की ओर इशारा किया। बात समझ में आ रही है नहीं? चेष्ट की ओर इशारा करके कहता ये मुझे दे दो। यशोदा मैया की आंखें लाल हो गई। अरे पापी, तू मेरी मजबूरी का फायदा उठाना चाहता है? भाई बहन का पवित्र नाता, पिता पुत्री का पवित्र नाता होता है। मैंने भाई कहा और तू बहन पर कुदृष्टि डालता। मांस के लोथड़ों से तेरा इतना प्यार है कि तू धर्म को त्याग रहा है। मैंने वचन दिया है कि होगा तो दूंगी, मैं देती हूं। गंडासा पड़ा था वहीं, समझ में आ रहा नहीं? गंडासा पड़ा था, उठाया और दोनों अंग काट के मुंह पर फेंक के मारा। ले पापी समान। वही कंस बनता है आगे चल। नहीं समझ में आ रहा? और भगवान कृष्ण उसको मारे। अब कल्पना करो जरा कि अपने हाथों अपने अंग काटने की पीड़ा कितनी होगी। खून से लथपथ हो गई ये साड़ी, और वो सामान लेके दौड़ी जा रही है, कहीं चले ना गए हो। वो तैयार ही थे जाने के लिए। दूर से आवाज लगाती, महाराज में आ गई। आई आप, बस 2 मिनट रुकिए, 5 मिनट रुकिए। और पहुंचते पहुंचते सामने पहुंची, चक्कर आया, गिर गई मूर्छित। ब्रह्मचारी ने उठा करके गले लगा लिया। जब होश आई, देखा तो चतुर्भुज भगवान विष्णु गले लगाए हुए हैं और अंग जैसे थे वैसे हो गए हैं। भगवान की। तब भगवान नारायण ने नेत्रों में जल भर के कहा कि मां, तुमने मेरे लिए अंग काटे हैं, मैं जन्म तो लूंगा देवकी के यहाँ, पर दूध तुम्हारा पीऊंगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बात समझ में आ गई? और इसलिए 1 वर्ष 6 महीने नहीं, 5 वर्ष तक प्रभु माँ का दूध पीते।
तप के बिना सिद्धि नहीं, सफलता नहीं। अगर जीवन को ऊपर उठाना है तप हो, थोड़ा खाना भी तप है क्या? थोड़ा दुनिया को देखना भी तप है, थोड़ा सुनना भी संसार की बातें तप है। इंद्रियों को विषयों से मोड़ लेना, इससे बड़ा कोई तप है ही नहीं। काम त्यागा तपस्मृतम, काम का त्याग हो गया, इससे बड़ा कोई तप है ही नहीं तुम्हारा जीवन। ये भगवान के वचन। इसलिए भगवान मैया का दूध पीने के लिए बछड़े चराने जाते हैं सुबह से, और जब लौट के आए तो बछड़े उस तरफ बांधेंगे नौकर चाकर, दौड़ के आके मैया की गोद में बैठ जाते और फिर दूध पीने लगते। अरे लाला तू इतना बड़ा हो गया, देख तेरे साथी हंसते होंगे, इतना घर में दूध है। इस गाय, एक पद्मगंधा गाय थी, उसके दूध में केसर जैसी सुगंधी, पद्म जैसी सुगंधी निकलती थी, उसका नाम पद्मगंधा था। 100 गायों का दूध निकाल के 50 गायों को पिलाया जाता था। 50 गायों का दूध निकाल के 10 गायों को पिलाया जाता था। उन 10 गायों का दूध निकाल के 1 गाय को पिलाया जाता था। उसका जो मक्खन दूध निकलता था वो लाला को पिलाया जाता था, उसी का माखन निकाला जाता था। एक पुत्र जो होता है बहुत प्यारा होता है, और जब वो एक पुत्र माँ बाप को छोड़ता है महाराज बड़ी पीड़ा होती, बड़ी पीड़ा होती। अनेक माताएं ऐसी मिलती हैं कि जो कैसे रोती हैं, तड़पती हैं, बेटे को कैसे पाला पढ़ाया बड़ा किया, शादी की, और वो छोड़ के चला। तो दधि मंथन हो रहा था कि भगवान आए, मदानी पकड़ ली और कहा मैया भूख लग रही है। समझ में आ गया? मैया मंथन कार्य छोड़ करके बैठ के गोद में लिटा लिया और दुग्धपान करा रहे हैं। माताएं दुग्धपान कराती हैं तो ऊपर कपड़ा डाल देते हैं ना, ऐसा नियम होता है। तो भगवान कभी कभी उस पल्ला साड़ी का हाथ से हटा के मैया का मुख देखते हैं, मुस्कुराते हैं और फिर कपड़ा डाल के दूध पीने लगते। देवता पुष्प वर्षा कर, बाजे बजाकर जय जयकार करते। बाल कृष्ण लाल की जय। बड़ भागनी है यशोदा। बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र अमलात्मा परमहंस जिनका दर्शन पाने के लिए हजारों वर्ष तप करते हैं और दर्शन नहीं हो पाते, उन्हीं परम ब्रह्म परमात्मा को यशोदा गोद में टाके दूध पान करा रही है, सिर पर हाथ फेर रही है, घुंघराले बाल है, पीली जंगली है। लाला को देखते देखते ऐसे सामने सिर किया तो दूध अंगीठी में रखा हुआ था, दूध अंगीठी में रखा हुआ था, पकने के लिए उफन के गिरने लगा। मैया ने लाला को उठाया और नीचे बैठा के दौड़ गया। ये हमारे आपके जीवन की कहानी है। हम लोग भजन तो करते हैं, पर थोड़ा सा काम आ जाए तो भजन छोड़ के काम के लिए दौड़ पड़ते। ये उनकी कहानी नहीं है, ये हमारी आपकी कहानी है। पूजा में बैठे हैं, माला जप रहे हैं, मोबाइल वहां रह गया था और बजा, छोड़ छाड़ के अभी वो पूजा हो नहीं पा रही, चिंतन हो नहीं पा रहा। मैया प्रभु जो भी लीला करते हैं वो हमें आपको उपदेश देने के लिए करते रहते। तो जब मैया दूध बचाने चली तो भगवान को क्रोध आ गया। संजात कोपः, भागवत में लिखा, माँ को, लाला को बोलो, मैया को पूत से दूध ज्यादा प्यारा है।
मैया को परमात्मा से परिवार ज्यादा प्यारा है। एक पत्थर उठाया और माखन की मटकी पर पटक, मैया ने दूध बचा लिया। वृंदावन बिहारी लाल की। एक मटकी दूध बचा और 2 मटकी माखन माटी में मिल गई। एक यहां पटका और फिर अंदर गए कमरे में तो छीके पर एक टंगा हुआ था, उलूखल पर खड़े होकर उसको भी निकाला। हनुमान जी को, वानरों को बुलाया, उनको खिलाया, खुद का मरकान भोक्षण। मैया लौट के आई, देखा माखन बिखरा पड़ा है जमीन। क्रोध आ गया, छड़ी लेके दौड़ी मारने। आगे देखा दूसरी मटकी भी हाथ में, अरे इसको नहीं तोड़ना, मेरे ददिया सास के हाथ की है, बहुत मारूंगी तेरे। ओ पट, ये ममता की मटकी जब तक नहीं फूटेगी तब तक ठाकुर नहीं मिलेगा। ममता की मटकी फूटे। मैया कह रही ददिया सास के हाथ की है, मेरी मिट्टी की, पहले मिट्टी के चलते नहीं तो। और भगवान ने उसको पटक। भगवान चाहते हैं कि ममता की मटकी फूटे और जीव मेरी तरफ आए, उसका जीवन सफल हो। मैया छड़ी लेके दौड़ी। अब अंदर की आंखों से देखो जरा कि भगवान भाग रहे हैं और मैया पीछे पीछे। मैया का शरीर कुछ स्थूल हो गया था। वृद्धावस्था में माताएं तो स्थूल हो, पिछला जो भाग होता है कटी भाग नहीं, थोड़ा और बढ़ जाते हैं। तो मैया का शरीर थोड़ा स्थूल हो गया था। वो दौड़ना तो चाहती हैं लेकिन दौड़ नहीं पा रहे हैं, पर मन में संकल्प है कि आज मारूंगी पकड़ के। तो भगवान आगे आगे और मैया। अब ये ध्यान देना है, राजा बलि के प्रसंग में 2 पग में भगवान ने 3 लोक नाप लिए। क्या वो भगवान भाग रहे हैं, मैया पकड़ सकती है? भागवत में लिखा कि पकड़ में आ गए। इसका मतलब है भगवान संकेत दे रहे हैं कि तुम बड़े कछुए की चाल से चलो, पर मेरी ओर चलते रहोगे, रुकोगे नहीं तो एक दिन मैं तुम्हारी पकड़ में आ जाऊंगा। ये भगवान इस प्रसंग से ठीक है।